गर्मी के इस मौसम में जहाँ पकौड़े और गर्म चीज़ें खाना मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी इनके पास उतना ही रश होता है जितना आम दिनों में होता है। दिलचस्प बात यह है कि ये आज भी 10 रुपए का एक पूड़ी देते हैं और 10 रुपए के जो है ये पकौड़े देते हैं। 3-4 घंटे के अंदर जो है वो ये सारी चीज़ें ख़त्म करके वापस चले जाते हैं। चने की दाल के पकोड़े बना रहा हूँ। ये चने की दाल भिगो के इसको कच्ची पीसते हैं, इसके अंदर प्याज, हरी मिर्च, मसाले डालते हैं। इसके अंदर आटा छाटा कोई मिक्स नहीं है। ये आपके सामने बना रहा हूँ, ये देखें, ये पकोड़े दाल है। हमने इससे पहले बेसन के पकोड़े खाए हैं, लेकिन पहली दफ़ा देख रहे हैं कि दाल के पकोड़े। आलू वाले पकोड़े हैं तो वो पाउडर बन जाता है ना, बेसन हो तो। ये बेसन टाइप नहीं है, ये खुश्क दाल पीसना पड़ता कच्ची भिगो के, इसका अलग ही टेस्ट है। ये आप खाएंगे तो इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा। कितने अरसे से आप लगा रहे हैं? ये कम से कम 20 साल हो गए। पहले वालिद साहब करते थे, अच्छा, उनकी जगह फिर मैं संभाल लिया हूँ। दोपहर को आता हूँ 2 बजे, तकरीबन 7 बजे तक फारिग हो जाता हूँ, 6:30-7 बजे तक। तो कितना आपका तकरीबन दिन का कितना लगता होगा? 6 किलो दाल चने का, वैसे बनाए तो ये 10 किलो बन जाएंगे खाली मसाले। हाँ जी। ये पूड़ी किससे बनती है? ये पूड़ियाँ भाई मैदा, इसके अंदर भी चने की दाल डली हुई है, पकी हुई दाल है इसके अंदर। महंगाई है और तो इन चीज़ों के भी रेट में इजाफा हो गया है, लेकिन आपने आज भी वो 10 रुपए वाला ही लगाया हुआ है, तो इसकी क्या बात है? अल्लाह पाक रिज़्क दे रहा भाई इस पर। गर्मियों में तो लोग तली हुई चीज़ों से अवॉइड करते हैं, नहीं खाते, तो ये किस तरह आपके पास हर वक्त इतना रश लगा रहता है? जायका है इसके अंदर भाई, आप एक दफ़ा खाएं ना, ये आपको ही पसंद आ जाएंगे। ये खा के चेक करते हैं जी इनके जो पकोड़े हैं, क्या बाकी जायका इसका है। वाह, ढाबा लगाया हुआ है उस पर बेच रहे हैं, लेकिन इनका जायका जो है वो 5 स्टार से भी ज़्यादा है, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये इनके पकोड़े कच्ची दाल में पिसे हुए और ये इनकी जो है वो पूड़ी।